नमस्कार, फास्ट न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप तस्वीर में देख रहे हैं आलीशान इमारत। यह पिंजौर बस स्टैंड के नजदीक रमेश हॉस्पिटल की है, लेकिन जिस बिल्डर ने इस बिल्डिंग का निर्माण किया वह अभी तक बिल्डिंग निर्माण की बकाया राशि के लिए दर दर भटक रहा है। इसके निर्माण में जो टैक्स चोरी हुई उसे लेकर आयकर विभाग और ईडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्डर के मुताबिक बिल्डिंग के ऊपर बिना इजाजत के स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। जानकारी मिली है कि रमेश हॉस्पिटल का निर्माण इसकी मालकिन डॉक्टर मधु गुप्ता ने अपनी सरकारी नौकरी के दौरान करवाया। शिकायत के बाद डॉक्टर मधु गुप्ता ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते। यह जांच का मामला है। मैं मदन लाल फर्स्ट न्यूज इंडिया चंडीगढ़ से आज पहुंचा हूं पिंजौर के सीआरपीएफ मिस्टर श्यामलाल के पास, जहां पिंजौर में रमेश हॉस्पिटल की मालकिन मधु गुप्ता के साथ की है धोखाधड़ी। बिल्डिंग बनाने के बाद भी नहीं दी जा रही है पेमेंट और एक प्रेशर में डलवाया है ऊपर स्विमिंग पूल। और जानते हैं मिस्टर श्यामलाल से उनकी कार्रवाई के बारे में। श्यामलाल जी, क्या है? नमस्कार सर। हाँ जी, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ सर ऐसा है, मैंने ना डॉक्टर मधु गुप्ता का हॉस्पिटल बनाया, विद मटीरियल सारा काम दिया था उन्होंने हमें। जब पूरा काम हो गया तो वो पेमेंट नहीं दे रही। उसमें सरिया वगैरह उसने देना था, बाकी सारा मैंने काम करना था। जैसे ही पूरा कंप्लीट हो गया काम तो वो पेमेंट देने के लिए आनाकानी करने लगी। कभी किसी का प्रेशर करा रही, कभी किसी का, कभी पुलिस में रिपोर्ट लिखा रही, कभी कुछ। पूरा अपना नजायज़ फायदा उठा रही, जिसको कहते हैं कि एक बार भी उसने मतलब हमारे को ना बिल लिया ना हमारे को पेमेंट दी। 45 लाख रुपया उसने हमें कैश दिया, उसने अपने हाथ से रसीद बना के, वो भी हमारे पास है। तो आपका ठेका कितने में हुआ था टोटल बनाने का? हमारा अलग अलग रेट के हिसाब से था। जैसे बेसमेंट का रेट था, उसने हमारे को 800 रुपया दिया था। ऊपर का 850 के हिसाब से पर स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट था। जब काम पूरा हो गया पूरा तो उसके बाद पैसा देने में आने खाना करने लगी, कभी कुछ रिपोर्ट लिखाए कभी कुछ। तो हमारा कम से कम 70-80 लाख का बिल बना था जी। तो उसने बिल भी नहीं लिया और हमारे को धमकियां देने लगी कि मैं कोई पैसा नहीं दूंगा, देखते हैं तेरे को क्या करते हैं। कभी उनके कोई वकील है, कोई इनकम टैक्स में है, कोई जीएसटी में है। मतलब इतने परेशान कर दिए इन्होंने कि मुझे घर से भी जाना पड़ा। 2 साल मैं बाहर ही रहा इनकी धमकियों से वजह से। आप पेमेंट लेने के लिए जाते हैं तो पहले ही उल्टा पुल्टा कुछ बोलने लग जाते हैं। अब मैंने इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी दी है, विजिलेंस में भी दी है और पुलिस साहब को भी दी है, एसपी साहब के पास दी है रिपोर्ट। तो अभी आपकी कार्रवाई पे क्या हो रहा? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी पेमेंट दिलाई जाए। ना इन्होंने आज तक जीएसटी दिया है और ज़बरदस्ती मेरे से कि उन्होंने ऊपर स्विमिंग पूल बनवाया। हम मना भी करते रहे, ये कानून के अपराध में नहीं है, जो हमारी ड्राइंग में नहीं है। वो भी इन्होंने अपना ड्राइंग से अलग हट के बनवाई चीज़ें, तो उसकी भी पेमेंट नहीं करी। तो अब आपसे यही प्रार्थना है कि हमारी पेमेंट दिलाई जाए और मेरे साथ नहीं आए हो। मैं बहुत कर्जाई हूँ, इसकी वजह से मेरा सारा बिजनेस वगैरह सब ठप हो गया पेमेंट की वजह से। हमने देखना यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और डीसीपी पंचकुला व जीएसटी डिपार्टमेंट विदाउट जीएसटी दिए जो इसने पेमेंट दिया उसके प्रति क्या कार्रवाई करता है। धन्यवाद।